हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Scorpio sign. पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। कोई आपके लिए बहुत पैशनेट फीलिंग रखता है। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है या इनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो। आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ। जिनके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो अब आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सुलझाने की, या आप दोनों के साथ आने में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाने का आपके पार्टनर अब फैसला लेंगे और इसके लिए एक्शन लेंगे। कुछ के पार्टनर बिल्कुल अब रेडी हैं, मेंटली खुद को, अपने आप को उन्होंने प्रिपेयर कर लिया है। उन्हें क्लैरिटी है कि ये रिश्ता आप उनके लिए ख़ास है, आप उनके लिए ख़ास है। इसलिए अपनी तरफ से वो जो पहल कर सकते हैं या जो कोशिश कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे वो। तो यहाँ आपके पार्टनर किसी तरह का कोई फ़ैसला लेते दिख रहे हैं, उसके साथ इस अपने रिश्ते के लिए उनकी तरफ से एक्शन है ये। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर के लिए आप या आपका रिश्ता, ये दोनों ही बहुत ख़ास है। इन्हें हर हाल में आपके पार्टनर संभालना चाहते हैं। आप उनके दिल के बहुत करीब हैं, इस वजह से वो आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। किसी भी हाल में वो खुद को खोना नहीं चाहते हैं। यहाँ वो इस रिश्ते को संभालने की वजह ये है कि वो अपने आप को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, अपने रिश्ते को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं। वो अपनी खुशी चाहते हैं, किसी भी वजह से वो उस स्थिति में नहीं जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें किसी तरह की निराशा हो। ये अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, जो भी आपके लव लाइफ में जो भी सिचुएशन है, यहाँ वो हर हाल में इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, खुद को संभालना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को या अपनी खुशियों को, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ अगर आपकी तरफ से पहल है, जहाँ प्रॉब्लम है रिश्ते में, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर इस समय इस आपकी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ना हो। इस बात की पॉसिबिलिटी है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके रिश्ते में इन एंड आउट होता रहा है। आप दोनों कभी साथ आते हैं, फिर कभी आप एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं।
जहाँ इस बात की क्लैरिटी नहीं होती है कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की भी हो सकती है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है। इस वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे, इस रिश्ते को एक और मौका देने के बारे में, या आपके साथ जीवन में आगे बढ़ने के में उनके मन में थोड़ी दुविधाएं हैं। वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो जिस निराशा से गुज़रे हैं या जिस तरह से वो हर्ट फील किया था उन्होंने आपके अचानक चले जाने की वजह से या नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से जिस पेन को उन्होंने फ़ील किया है, उसे दोबारा अपने जीवन में नहीं वो उन चीज़ों को चाहते हैं या उन फीलिंग से वो फिर से गुज़रना नहीं चाहते हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ से जो पहल है, आपका जो प्रपोज़ल है, इसके लिए खुद को तुरंत अब वो रेडी ना कर पाएँ। आपको इसके लिए यहाँ ज़रूरी होगा कि आप थोड़ा उन्हें वक्त दें। ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ आपके रिश्तों में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, जहाँ पर इन एंड आउट होता रहा है। आप रिश्ते में कभी साथ आए हैं, कभी सेपरेशन हुआ है, तो यहाँ पर अब आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। अगर आपके पार्टनर की तरफ से पहले वहाँ आप आगे बढ़ने से पहले कई बार सोचेंगे, तो ज़रूर ये स्वाभाविक है। आपको अपना वक्त ज़रूर लेना चाहिए। जब आप पूरी तरह श्योर हों, आपको क्लैरिटी हो कि अब इस रिश्ते में आगे खुश रहेंगे या आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ होगा, तभी आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट है द हैंगमैन की एनर्जी है। द हैंगमैन कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते में उलझे हुए हैं। ये परिस्थितियाँ हों, जो प्रॉब्लम्स हैं, जिन परिस्थितियों या लोगों की वजह से आप दोनों साथ नहीं हैं या अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस वजह से आप उलझे हैं। और कुछ लोगों को अपने रिश्ते को लेकर क्लैरिटी नहीं है। अगर आपके रिश्ते में बहुत इन एंड आउट हुआ है या कई बार आप दोनों सेपरेट हुए हैं, फिर आपका यूनियन हुआ है, फिर सेपरेशन में हैं, तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर आपकी तरफ, आपके पार्टनर की तरफ से पहल है। तो इसे लेकर आपके मन में दुविधाएं हो सकती है कि आखिर इस रिश्ते का भविष्य क्या है या ये रिश्ता किस तरफ आगे बढ़ेगा। इन चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है, आप अपने विचारों में उलझे हुए हैं। यहाँ द हैंगमैन की एनर्जी है, तो ऐसा नहीं है कि आप उलझे ही रहेंगे, आप विचार कर रहे हैं। अपने सिचुएशन में आप क्लैरिटी चाहते हैं। प्रॉब्लम है तो वहाँ उसका समाधान चाहते हैं। और अगर अपने रिश्ते के बारे में आपको कुछ तय करना है, जहाँ अपने पार्टनर को एक और मौका देना है या अपने रिश्ते को एक और मौका देना है, वहाँ आप सोच विचार कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप जब अपने फ्यूचर के बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप की जो ये दुविधा है वो ख़त्म हो जाएगी। फ़िलहाल ये ऐसी एनर्जी है जहां आप अपने विचारों में उलझे हैं। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर कार्ड, ये कार्ड कहता है आपके रिश्ते में अचानक बदलाव आएगा। यहाँ आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुज़रेंगे, जहाँ आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं थी। आपके पार्टनर फ्यूचर को लेकर आपको किसी तरह का अश्योरेंस नहीं दे रहे थे, जहाँ रिश्तों में बहुत अनस्टेबिलिटी थी। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हों या उनके लाइफ में किसी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ रियलाइज़ हो सकता है। आपकी अहमियत अपने जीवन में रियलाइज़ कर सकते हैं, या अपने सिचुएशन के बारे में उन्हें सही तरीके से अपने बारे में या अपनी परिस्थितियों के बारे में रियलाइजेशन हो।
और तब वो इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रने के बाद वो इस रिश्ते की सच्चाई को या इस रिश्ते के महत्व को, इस रिश्ते के इम्पोर्टेंस को वो समझ पाएँ। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुज़र रहे हैं या फिर गुज़रेंगे, जिसकी वजह से उन्हें आपकी अहमियत या इस रिश्ते की अहमियत का एहसास होगा। द टावर कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते में एक सडन चेंज है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि द हैंगमैन की एनर्जी है, जहाँ आप काफ़ी समय से अपने विचारों में उलझे थे, आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे, अपने पार्टनर को हर बार आप एक मौका दे रहे थे। तो ये द टावर कार्ड ये आपके लिए एक चेंज है, आपके भीतर का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ आपको अपनी सच्चाई से या अपनी जो आपकी जीवन की जो रियलिटी है, जो इस रिश्ते का सच है, उन चीज़ों के बारे में आपको एहसास हो जाए और आप में से कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले लें। रिश्ता ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने के कगार पर है, इमोशनली वहाँ जहाँ आप अटैच थे, इमोशनली खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे थे, तो ये द टावर कार्ड ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर जो लाएगा, वहाँ आप इमोशनली खुद को उस रिश्ते से डिटैच कर पाएंगे। तो कुछ लोगों का रिश्ता आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है अगर आपके पार्टनर इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुज़र रहे हैं या गुज़रेंगे। उन्हें एहसास होगा कि आपकी अहमियत क्या है, इसकी वजह से वो आपकी तरफ आना चाहेंगे। आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। और आप में से कुछ लोग रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं जहाँ रिश्ते में अनस्टेबिलिटी है, आपको अपने फ्यूचर के बारे में कोई श्योरिटी नहीं है कि ये रिश्ता किस तरफ आगे बढ़ेगा या आप इस रिश्ते में खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ रियलाइजेशन आपके लिए है और आप इसकी वजह से अपने लाइफ के में कोई एक महत्वपूर्ण फ़ैसला ले लेंगे। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Scorpio sign. Flirt. पहला कार्ड आपका फ्लर्ट का है। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है या अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो अपने लव लाइफ में। एक पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए अपने फ्लर्टियस जो आपका मूड है या आपका जो अंदाज़ है उसे कायम रखें। आप एक दूसरे के साथ हंसी मजाक या एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडली आपका व्यवहार होता है, तो वहाँ एक दूसरे को आपको समझने का मौका मिलता है, एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होने की पॉसिबिलिटी है। तो जो भी है अपने रिश्ते में अगर आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, तो पुरानी बातों को लेकर आप फिर से उन बातों में ना जाएं जो आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट जिसकी वजह से हुई थी, उन बातों में ना जाएं। ये जो आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ फ्लर्टियस रहें, थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़े एक फ्रेंडली बिहेवियर होगा, तो ये रिश्ता फिर आगे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट है डिसेप्शन। समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। डिसेप्शन, यहाँ आपके पार्टनर, अगर आप में से जो लोग सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं,
अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है या वो अपना किसी भी तरह से वो इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। एक झूठ का नकाब उन्होंने पहन रखा है कि वो आपसे आपकी परवाह नहीं करते हैं या इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आप हावी हैं या ये रिश्ता उनके दिल के करीब है, लेकिन वो खुलकर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के केस में ये है। हर किसी की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल पॉजिटिव ही होगा ये भी नहीं मैं कह सकती, और बिल्कुल नेगेटिव होगा ये भी नहीं कह सकती। अपनी परिस्थिति के बारे में आप बेहतर जानते हैं, तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, अपनी परिस्थितियों के मुताबिक ही आपको उसे एक्सेप्ट करना है, और जो एनर्जी आपकी नहीं है उन्हें जाने देना है। वो कलेक्टिव रीडिंग है, किसी और के लिए वो एनर्जी होगी। तो यहाँ पर आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ आप में से कुछ लोग के पार्टनर ऐसे हों जो किसी पर्पस से आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रीज़न हो या फिर कोई और रीज़न हो। यहाँ पर किसी स्वार्थ की वजह से वो आपके जीवन में वापस आना चाहते हों, ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये आपके लिए किसी तरह का धोखा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप डिसीजन लेना चाहते हैं। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है। आप विचारों में उलझे हैं कि इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल अपना समय लें, सोच समझकर फ़ैसला लें, अपनी परिस्थितियों को समझते हुए, अपने जो भी आपके रिश्ते का अतीत है उस बारे में सोचें, अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचें, आप सही फ़ैसला लेंगे। नेक्स्ट है कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। अगर आप अपने लाइफ में सोलमेट को पाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके सोलमेट आपके लाइफ में आ जाए, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपको अपने दिल और दिमाग खुले रखने चाहिए। आपने अपने माइंड में जो एक सोलमेट के लिए जो आपने एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लिया है या एक विचार आपने बना लिया है कि आपका सोलमेट अगर होगा तो वो ऐसा होगा, ये क्वालिटीज़ होंगी, या सोलमेट आने पे ऐसा होता है वैसा होता है। कई बातें सुनी सुनाई भी होती है या कुछ आपकी इमेजिनेशन भी होती है। तो यहाँ एंजल्स कहते हैं कि ये आपके सोलमेट तो ज़रूर होंगे, लेकिन आपकी सोच से अलग होंगे। तो जिस भी पार्टनर को आप अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, खुले दिल दिमाग से उन्हें अपने जीवन में शामिल करें। बहुत ज़्यादा अपने इमेजिनेशन या अपने एक्सपेक्टेशन पर उन्हें खरा उतारने की कोशिश ना करें या उन्हें किसी तरह से बदलने की कोशिश ना करें। जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें, या अपनी सोच में आप एक मैच्योरिटी लेकर आएँ कि सोलमेट आपकी इमेजिनेशन से अलग होगा। जैसे हैं वैसे ही आपको एक्सेप्ट कर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो सोच है, उससे आपके सोलमेट अलग हो सकते हैं। यहाँ आप में से जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में किसी की तरफ से प्रपोज़ल है, कोई रोमांटिक पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सोलमेट है, तो आप में से कुछ लोगों की ये विश पूरी होगी, लेकिन आपकी सोच से आपके सोलमेट अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है रिट्रीट। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है या आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, तो अपने रिश्ते को मज़बूत बनाने के लिए या अपने रिश्ते को गहरा करने के लिए, एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, आपको अपनी जो
तमाम अपनी जो दूसरी परेशानियां हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सब से आपको कुछ वक्त के लिए फ्री हो जाना चाहिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आप जब फ्री होकर बिल्कुल निश्चिंत होकर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो एक दूसरे को और भी ज़्यादा गहराई से या बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा। आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।